इस गेम को बोलते हैं गेम ऑफ फैक्टर्स। आपने ऐसे 50 नंबर्स लिख रखे हैं, आप चाहिए तो इनके कार्ड्स भी बना के यूज कर सकते हैं। 2 प्लेयर है ए एंड बी। गेम बहुत सिंपल है। ए पहले एक नंबर चूज करेगा, वो नंबर ए का हो जाएगा, और बी के, लेकिन जो नंबर के सारे फैक्टर्स हैं वो बी के हो जाएंगे। और इस तरीके से करते हुए हर कोई अपने अपने नंबर चूज करता रहेगा, और जो लास्ट में जिसके पास जितने नंबर है उसका सम जिसका सबसे ज्यादा होगा वो जो है विनर होगा। तो हम देखें, खेलने का एक कोशिश करें गेम को। लेट्स से दैट ए जो है सबसे पहले आपका 49 चूज करता है। तो अब बी क्या चूज करेगा? बी जो है वो 49 के जो सारे फैक्टर्स है, अब क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, बट 49 ए चूज कर चुका है तो 49 बी को नहीं मिलेगा। बट बी क्या चूज कर सकता है? 49 का फैक्टर कौन सा होता है? 49 का फैक्टर होता है 7 एंड 1। तो बी के हो जाएंगे 7 एंड 1। अब बी की बारी आती है। बी क्या करेगा? बी जो है 47 को चूज करेगा। अब 47 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, बट 1 ऑलरेडी चूज हो चुका है, तो ए अब कुछ चूज नहीं कर सकता है। तो ए क्या करेगा? एक्चुअली इसमें आप देख रहे हो कि हम कुछ स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से ए चूजेस 43, तो वापस बी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 43 प्राइम है। तो यहां पे हर कोई क्या कर रहा है कि पहले प्राइम नंबर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है 37, जो वापस बी ले लेगा। फिर आ जाता है हमारा 31, जो वापस ए ले लेगा। अब जस्ट गेम को फन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से बी जो है वो अब 50 चूज कर लेता है। तो बी ने जैसे ही 50 चूज किया, अब इसके कौन कौन से फैक्टर है जो ए के पास आ जाएंगे? आपका स्टार्ट होता है 25 इज अ फैक्टर, उसके बाद आपका 10 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर। अब लेट्स से दैट अब ए ने जो चूज किया वो है 35 का जो फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 7 ऑलरेडी हो चुका है, 5 ऑलरेडी हो चुका है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बी चूज करेगा। लेट्स से बी चूजेस 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? जल्दी बताओ। 15 एंड 2 जो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ए चूज करता है 36 के फैक्टर। तो किसी भी चीज के फैक्टर है ना, सबसे एक आसान तरीका होता है आप उसका जस्ट हाफ करो। तो पहला फैक्टर आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे? तो 9 और 9 इंटू 4, तो आप इस तरीके से मल्टीपल करके भी आपको, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट करके भी फिगर आउट कर सकते हैं। अब बी की बारी है। बी चूज करता है 23 इज प्राइम, सो ए कुछ नहीं कर सकता है। अब ए जो है वो 29 चूज करता है, अगेन प्राइम, सेम सिचुएशन, अभी बी को कुछ नहीं मिलेगा। बी जो है वापस 19, अगेन प्राइम। तो अगर आप प्राइम्स को पहले पकड़ेंगे तो दूसरे को कोई चांस ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो ए वापस 17 को कर लेगा, बी 13 को, ए 11 को, और बी 3 को। तो अब हमारे सारे प्राइम खत्म हो गए। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब आप कोशिश करोगे छोटे नंबर्स पहले लेने का, ताकि दूसरे को कम से कम नंबर मिले। तो जैसे अब ए जो है वो 6 चूज करेगा, ऑलरेडी सारे फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो बी वापस 8 चूज कर लेगा, तो सारे फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो आप देखोगे इस तरीके से ये नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाता है कि अब जो है आप एक के बाद एक दूसरा इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। चाहिए तो आप इस गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि कोई भी जो है वो जो नंबर लास्ट चूज हुआ है उससे कुछ डिफरेंस से ही चूज करे। तो हम बोलते हैं कि जैसे किसी ने 33 चूज किया तो वो 3 की सीरीज का नंबर दूसरा चूज नहीं कर सकता है। तो वो क्या कोशिश करेगा? वो कोशिश करेगा 41 लेने का। तो इस तरीके से करके फिर 34, नहीं तो हमारा जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो होपफुली आपको इस गेम का एक आइडिया आ गया होगा कि ये गेम कैसे खेल सकते हैं। आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थोड़े और रूल्स लगा के। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू नो फैक्टर्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी नंबर के फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल
कुछ सिंपल टेक्निक्स होते हैं, वो नंबर पकड़ो, अगर वो इवन है तो उसका हाफ करो तो आपको पहला नंबर वहां पे मिल जाएगा उसका, और जो हाफ किया उसके बाद आप उसका जो प्रोडक्ट देखो जिससे कि वो नंबर पहुंचता है। तो इस तरीके से करके आप सारे फैक्टर्स को पता कर सकते। तो विल स्टॉप हियर। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।